हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त नियम। अब ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें कई प्रकार के दोष रह गए, कई प्रकार की कमियां रह गई थी, जिन्हें हम कहते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। अब ये कई प्रकार के इसमें दोष थे। नंबर 1, कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद में रखना, या हम कह सकते हैं अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखना दोषपूर्ण था। जैसे आर्गन है और ये पोटेशियम है, 39.4 है इसका, और इसका है 39.1। तो के को पहले होना चाहिए ए आर को बाद में होना चाहिए, लेकिन इसमें ए आर को पहले रखा गया है और पोटेशियम को बाद में रखा गया है। दूसरा दोष ये हो गया नंबर 1। दूसरा दोष क्या था इसमें? समस्थानिकों को आवर्त सारणी में कोई स्थान न देना। समस्थानिक कौन से होते हैं? जब एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु इस प्रकार पाए जाते हैं। समस्थानिक की परिभाषा भी समझ लो साथ ही साथ, जब एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु इस प्रकार पाए जाते हैं कि उनके परमाणु भार तो समान होते हैं, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, पर स्थानिक का मतलब है क्रमांक, परमाणु क्रमांक, सम माने समान, अर्थात जब एक ही तत्व के अलग अलग परमाणुओं में परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे Cl35 Cl37, ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। एक Cl में, एक में परमाणु भार 35 है और दूसरे में 37 है। ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम
और कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। तो इस तरह से जो ये अलग अलग, एक तरह से ये अलग अलग भिन्न भिन्न तत्व माने जाएंगे, तो इनको जो है आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया। नंबर 3, हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार। हाइड्रोजन का द्वैत व्यवहार। प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के प्रथम समूह, प्रथम वर्ग ए की 4 धातुओं, और सप्तम वर्ग ए के हैलोजन तत्वों से गुणों में समानता पाई जाती है। अतः हाइड्रोजन का यह द्वैत व्यवहार दोषपूर्ण था। नंबर ये हो गया 3। नंबर 4, समान गुण वाले तत्वों को अलग समूह में रखना तथा असमान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखना दोषपूर्ण है। मतलब मेरडीव की आवर्त सारणी में कुछ ऐसे तत्व भी पाए गए जिनके गुण समान थे, लेकिन उनको अलग अलग समूह में रखा गया, और कुछ तत्व ऐसे पाए गए जिनके गुण असमान थे, लेकिन एक ही समूह में रखा गया, जो कि दोषपूर्ण था। नंबर 5, अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में स्थान न देना दोषपूर्ण है।
मतलब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अकेंद्रीय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया, जो कि दोषपूर्ण था। अब अगला सवाल होता है आप लोगों का, जिस तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हैं उसी तरह से गुण भी हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण, जिस प्रकार से दोष हैं उसी प्रकार से गुण या विशेषताएं। नंबर 1, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। मेंडलीव के समय में ज्ञात 63 तत्वों को कुछ ही वर्गों में यानी समूहों में स्थापित करके उनके गुणों को याद रखने समझने में यह सारणी सहायक सिद्ध हुई। मेंडलीव के समय में ज्ञात 63 तत्वों को कुछ ही वर्गों में स्थापित करके उनके गुणों को याद रखने समझने में यह सारणी सहायक सिद्ध हुई। नंबर 2, परमाणु भार ज्ञात करने में। जिन तत्वों के परमाणु भार ज्ञात नहीं थे, उनके परमाणु भार आसानी से ज्ञात किए जा सके, क्योंकि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। नंबर 3, परमाणु भार सही करने में सहायक। मेंडलीव की आवर्त सारणी जिन
जिन तत्वों के परमाणु भार गलत थे ठीक करने में सहायक सिद्ध हुई। नंबर 4, नए तत्वों की खोज। मैगलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे। जो ये संकेत करते थे कि अभी कुछ तत्वों की खोज होनी बाकी है। नंबर 5, अगला क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं बिल्कुल फ्रेश तरीका से लिखवाऊंगा। आधुनिक आवर्त नियम, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों, यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है? इसमें परमाणु भार की जगह पे परमाणु क्रमांक लिया गया। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये है आधुनिक आवर्त नियम। तो मैगलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में क्या बदलाव देखा बच्चों आप लोगों ने? कि मैगलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों
उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक नियम में क्या बताया गया है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।